जूनियर, आज तुम देखना मैं क्या बनाता हूँ। हमारा 8 रातों में 8वां कैंप आउट सबसे ज्यादा स्पेशल होगा। कोई बचाओ मुझे सैड स्माइली फैमिली वेकेशन से। आज रात हम होटल में रहेंगे। हैप्पी स्माइली, मजा आएगा। Transformers, robots in disguise. कलक दे माल। बम्बलबी और ग्रिमलॉक बोल रहे हैं, कोई कैदी नजर नहीं आ रहा। बीटा टीम सेक्टर 8 से निकलकर सेक्टर 9 में जा रही है। न कोई सिग्नल दिख रहा है, न सुनाई दे रहा है। स्ट्रॉन्ग आर्म के कहने का मतलब है कि हमें अभी तक ठेंगा मिला है। मैं वैसी बातें कर रही हूँ जैसे ड्यूटी पर साइबरट्रॉनियन ऑफिसर्स करते हैं, जो कि मैं और बम्बलबी हैं। और मुझे लगता है कि तुम सब ये भूल गए हो। इस मैडम के तेवर तो बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारा डिसेप्टिकॉन सिग्नल बार बार चंद हो रहा है, अब गंद हो रहा है, अब बंद हो रहा है। 1 मिनट, वापस आ गया। डिसेप्टिकॉन आगे बढ़ रहा है। अल्फा टीम, कांटेक्ट सामने है। पार्टी टाइम। साइड स्वाइप, ये कोई पार्टी नहीं है। हम मुजरिम का पीछा कर रहे हैं। रूल नंबर 134 के मुताबिक एक ऑफिसर तब तक हाई स्पीड में पीछा नहीं कर सकता जब तक। तुम्हें रूल्स की पड़ी है या मुजरिमों की? साइबरट्रॉन में हम दोनों करते थे। तो उसे नीचे उतारने का कोई रूल नहीं है क्या? चमकीला! कोई आ रहा है। प्लीज कोई ऐसा आ जाए जो अपना एंटीक आर्ट ट्रैक वाला म्यूजिक प्लेयर बेचना चाहता हो। मदद! ऑफिसर्स पर हमला हुआ है। मदद! बम्बलबी, स्ट्रॉन्ग आर्म की आवाज सुनी? हम वहाँ पहुँच रहे हैं। जेनी, वो रुक जाओ यार, मैं हूँ लैरी लिरू। हेलो लैरी, क्या काम है तुम्हें? मैंने कलेक्टिंग बिजनेस छोड़ दिया है और एक नया रियलिटी टीवी शो होस्ट कर रहा हूँ, स्क्रैप माइस्टर्स। मैं लोगों के कबाड़ में छुपा खजाना ढूंढता हूँ और मेरे दोस्त डैनी क्ले से ज्यादा कबाड़ और किसी के पास हो ही नहीं सकता। देखो, ये कबाड़ नहीं है, ये एंटीक चीजों का कलेक्शन है जो आप मेरे डैड को टीवी पर दिखाएंगे? हाँ बिल्कुल बेटा, तुम्हारे डैड का स्क्रैप यार्ड बहुत मशहूर है। पुराना दोस्त हूँ तो शायद कुछ खरीद भी लूं। मैं मर रहा हूँ, मतलब मेरी ऑडियंस जानने के लिए मर रही है कि स्क्रैप माइस्टर डैनी के कलेक्शन में क्या है। बताऊं? मेरे पास एक अपने आप बंद होने वाला गेट है। यहाँ से चले जाओ लैरी। ओए तोते, मैं मिर्ची नहीं हूँ। उसे छोड़ दो। बचाओ! मार खाने का किसका मन है? तुम्हारा पिंजरे में जाने का वक्त आ गया। चमकीला! मैं पकड़ लूंगा, पकड़ लूंगा। नहीं पकड़ पाया। आपने उन अंकल के टीवी शो में भाग लेने से मना क्यों किया? आप स्टार नहीं बनना चाहते? अब बीच में बोलने के लिए माफ करना, पर मुझे कुछ पूछना है। टीवी पर आने से स्टेलर फ्यूजन कैसे हो सकता है?
मेरा मतलब डैनी तारा कैसे बन सकता है? बेटा, मैं ये इसलिए कलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे इनसे प्यार है। मेरे दिल में लैरी लरू जैसा अमीर और मशहूर बनने का कोई लालच नहीं है। और हमें यहाँ ऑटोबॉट्स को भी तो छुपाना है। वो कैदी भाग गया। स्कैनर पर कुछ नजर आया? कैदियों की फोटोज दिखाओ, सिर्फ उड़ने वाले। यही है वो फिल्च। इसे चोरी की बुरी लत है। क्या इसमें लिखा है वो मार खाएगी? क्योंकि मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं। वो सब कुछ चुरा रही है, वाटर टैंक से लेकर रेलवे स्विचेस और रेडार डोम्स। और इंसानों को डरा रही है। फिल्च मेरी हिरासत में होती अगर साइड स्वाइप ने रूल नंबर 134 सेक्शन 2 नहीं तोड़ा होता। क्या तुम ये हर बात में रूल्स को बीच में लाना बंद नहीं कर सकती स्ट्रॉन्ग आर्म? जब तक हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। इस बार मैंने कुछ नहीं किया, आप सभी इस बात के गवाह हैं। तुम साइबरट्रॉन के जेल में दी गई सजाओं को पढ़ रही हो? तेज गाड़ी चलाने की सजा, गुंडागर्दी करने की सजा। घर की याद आ रही है कैडेट? नहीं, सजाओं के बारे में पढ़ रही थी सर। अपनी पढ़ाई जारी रख रही थी। जब मैं पहली बार पृथ्वी आया था मुझे साइबरट्रॉन की बहुत याद आती थी। यहाँ का मौसम अजीब लगा। मेरे कवच की पपड़ियां निकलने लगी थीं। साइबरट्रॉन के अलावा मैं कहीं नहीं रहा था। मैं वहां के नियम कानून जानता था। मुझे नहीं लगा था मुझे यहाँ रहने की आदत होगी। फिर आपने खुद को कैसे समझाया? मैंने तय किया कि मैं पृथ्वी को गेम की दुनिया समझूंगा जिसमें नए नए रूल्स हैं। थोड़ा समय लगा पर सब ठीक हो गया, खासकर जब मैं नए रूल्स को अपनाने लगा। फिल्च क्राउन सिटी की तरफ जा रही है। स्ट्रॉन्ग आर्म, साइड स्वाइप, चलो। तुम भी डैनी, इंसानों को संभालने में जरूरत पड़ सकती है। बढ़िया। मेरा भेस बदलने वाला बैग भी तैयार है। मैं तैयार हूँ। इस बार नहीं ग्रिम, इंसानों ने तुम्हें देख लिया तो बहुत। नहीं नहीं, मैं अब पृथ्वी की गाड़ी जैसा रूप ले सकता हूँ बम्बलबी। ये देखो, थोड़ा इंतजार करो। 1 सेकंड, देखकर खुश हो जाओगे। बस हो गया। ये देखो, मैं एक ट्रक हूँ। रूम रूम बम बम। चलेगा चलेगा ना? ले चलो ना। वो देखो। जल्दी, इससे पहले कि वो तुम उसे नहीं ले जा सकती। ब्रिज को संभालो। सर, रूल्स में ये लिखा है कि अगर दुर्घटना स्थल पर एक से ज्यादा ऑफिसर हैं तो रूल्स बाद में पढ़ना, जाओ। डैनी, ब्रिज पर किसी को आने मत देना। ठीक है। हम
हम इसे ठीक कैसे करेंगे? रूल्स के मुताबिक हमें इसकी मरम्मत करने की। रूल्स के बारे में मत सोचो, सिर्फ ब्रिज के बारे में सोचो। रुक जाइए। हाय ऑफिसर, आप बता सकते हैं यहाँ हो क्या रहा है? मैं अगले मई में खुलने वाले विचहोमा अनोखा बर्ड पार्क का केयरटेकर नेवाडा फ्लेवर हूँ। क्या आप यहाँ रोड ब्लॉक बना सकते हैं प्लीज? रोड ब्लॉक? आप बताएंगे कि रोड ब्लॉक बनाने की क्या जरूरत है? हमारा एक बड़ा पक्षी आजाद हो गया है। हमारे हाई टेक रोबोट्स उसे पकड़ लेंगे और ब्रिज को भी संभाल लेंगे। अभी रोड ब्लॉक बनवाता हूँ। हे रसल, जब गेट खुला नहीं होता तो क्या कस्टमर्स दीवार फांद कर आते हैं? उनकी नीयत में खोट हो तो। ठीक है, तो एक खोट वाला कस्टमर आया है। ये तो टीवी वाले अंकल हैं। हमें उन्हें यहाँ शूट करने देना चाहिए। मुझे नहीं लगता तुम्हारे डैड को कच्चा लगेगा। पक्का लगेगा, अच्छा लगेगा। अगर उसने अल्कोमोर को देख लिया तो, या ग्रिमलॉक को, या मुझे। अगर मुझे कोई देखने वाला है तो मुझे अपना हुलिया थोड़ा सुधार लेना चाहिए। अगर हम टीवी पर आए तो स्क्रैप यार्ड में ज्यादा कस्टमर्स आने लगेंगे और डैड चीजों को बेच सकेंगे और हम यहाँ से शिफ्ट हो सकेंगे, वो भी क्राउन सिटी में। इस एरिया को ब्लॉक कर दो और तुम छुप जाओ। मैं मिस्टर लरू को देखता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर उसने कुछ गड़बड़ की तो मैं उसका कचूमर बना दूंगा। हाँ। ये वो चीज है जिससे इंसान तारे बनते हैं। ओह, कैसे हो बेटा? क्या तुम्हारे डैड हैं? नहीं, उन्हें बाहर जाना पड़ा। उनकी गैर हाजिरी में मैं उनके कस्टमर्स और टीवी इंटरव्यू संभालता हूँ। मैं हूँ रसल। टीवी? ओह हाँ, बढ़िया। रसल, तुम हमें अपने शानदार एंटीक चीजों के कलेक्शन के बारे में कुछ बता सकते हो? ये बहुत बड़ा है और यहाँ सब कुछ बिकता है। शाबाश, कट। क्या इंटरव्यू दिया है? मुझे बस इतना ही जानना था। अब बस मुझे शो के लिए कुछ शॉट चाहिए, वो मैं ले लूंगा। हे, आप मेरी इजाजत के बिना ये नहीं कर सकते। बम्बलबी, ब्रिज पर कोई नहीं है और अगर कोई पूछे तो कह देना कि तुम जू कीपर हो। चमकीला! नहीं, 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 मुझे छोड़ दो। नहीं, ग्रिमलॉक, हमें तुम्हारी जरूरत है। फिर से कहना, धीरे धीरे। चुपचाप यहाँ आ जाओ। नहीं, मैं एक इंसान के स्क्रैप यार्ड में रहते इस रूप में बाहर नहीं जा सकता। वाह, 1968 की सोडा मशीन। मैंने इसे पहली बार देखा है। वो क्या है? मैं स्क्रैप यार्ड में वापस कैसे आया? चमकीला नहीं है। सुनो, मैं भी एक कलेक्टर हूँ, ठीक तुम्हारी तरह। तुम्हें चमकीली चीजें पसंद है ना? और मुझे पता है कि ढेर सारी चमकीली चीजें कहाँ मिल सकती हैं। चमकीला? सीधा आगे की तरफ। वहाँ बहुत बड़ा रिसाइकलिंग प्लांट है। चमकीली? मेरी फिक्र मत करना, तुम्हारी गैर हाजिरी में मैं तुम्हारी चीजों का ख्याल रखूंगा। चमकीला? ये क्या हो गया? बैटरी डेड हो गई। मुझे इतना कैंडी क्रश नहीं खेलना चाहिए था। यहाँ कुछ तो ऐसा जरूर होगा जो मेरे काम आ जाए। ये क्या है? आपने पहले कभी ये फुल साइज का रिमोट से चलने वाला नियोलिथी ट्रक नहीं देखा क्या?
नहीं देखा है? मेरे पास 3 है। तो आपको ये भी पता होगा कि इसके सेंसर्स जल्दी खराब हो जाते हैं, तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। इस चीज से कोई तारा बन ही नहीं सकता। इसमें कोई न्यूट्रॉन इग्नाइटर नहीं है। फिक्स इट। बम्बलबी ने बुलाया है। तुम जाओ यहाँ से, मैं उसका ध्यान बटाता हूँ। अंकल, मैं बताना भूल गया, उस तरफ जाकर अपना टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि डैड उन चीजों को कभी नहीं बेचेंगे। तुमने उस कैमरा पर अपना वीडियो रिकॉर्ड कर दिया? नहीं, क्या मैं अच्छा दिख रहा था? तुम दोनों ठीक हो? बस दुर्घटना के समय के रूल्स फॉलो न कर पाने का बहुत अफसोस हो रहा है। पहले ही कहा था मुझे लेकर चलो। मैं ये काम पूरा दिन कर सकता हूँ। हमारे पास पूरा दिन नहीं है टीम, और ना ही डैनी के पास। वहाँ सब कैसे चल रहा है डैड? क्या कह सकता हूँ मैं? मुझे यहाँ से निकालो। डैड, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने टीवी वाले को अंदर आने दिया और अब उसके कैमरा में फिक्सिट का वीडियो रिकॉर्ड हो गया है। फिक्र मत करो बेटा, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। फिलहाल तो मुझे बम्बलबी को एक मैसेज पहुंचाना है। मिस्टर लरू, मुझे आपसे एक काम। मिस्टर लरू? वो रहा डैनी, शुक्र है फिक्सिट ने बता दिया था। ग्रिमलॉक, तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही ना? बिल्कुल नहीं, मैंने इसे बहुत अच्छी तरह पकड़ रखा है। बहुत अच्छी से, थोड़ी कम अच्छी तरह। ऊपर तक रेस हो जाए। चालान काटो स्ट्रॉन्ग आर्म, बम्बलबी ने रूल तोड़ा है। तुम दोनों ही रूल नंबर मुझे हारना पसंद नहीं। डैनी को बचाओ। लेफ्टिनेंट! मेरा है। ये मेरा है। बम्बलबी, रूल नंबर 1 सेक्शन 3, एक जूनियर ऑफिसर कभी भी अपने सीनियर ऑफिसर के दिए हुए ऑर्डर का उल्लंघन नहीं कर सकता। तुम्हारा खेल खत्म। मैं उसे कभी नहीं समझ पाऊंगा। चमकीला। तुम भी ना। मैं बीम फेंक रहा हूँ। तुम और साइड स्वाइप फिल्च और डैनी को वापस स्क्रैप यार्ड ले जाओ। मैं इसे ग्रिमलॉक के पास ले जाता हूँ। तुम्हारा काम और आसान कर दूं? ओ डैनी, तुम्हारे पास तो खजाना है। मुझे वो सब मिल गया जो मैं बरसों से ढूंढ रहा था। उन्हें मुझे बेच दो, वरना मैं अपना वीडियो टीवी पर दिखाऊंगा और दुनिया का हर कलेक्टर तुम्हारा दरवाजा खटखटाने आ जाएगा। ठीक है लैरी, तुम जीते, पर एक शर्त है, तुम कभी यहाँ चोरी छिपे नहीं आओगे। हाँ, मुझे एक और शर्त है। शाबाश। हम कैसे मान लें कि तुम वीडियो नहीं दिखाओगे? अपने कैमरे का मेमोरी कार्ड हमें दे दो लैरी। अब ये सब मेरा है, मेरा।
वो चीजें आपके लिए बहुत मायने रखती थी ना डैड। आई एम सॉरी। हाँ, मैं एक कलेक्टर जरूर हूँ बेटा, पर मैं जानता हूँ कि असली कीमती चीज क्या है। और वैसे भी उसने वो सारी चीजें सेक्शन 3 से ली है ना। असली कीमती चीजें तो सेक्शन 4 में है। मैं इस तारा बनाने वाली चीज को समझ कर ही रहूंगा। कमाल हो गया, आज तुमने रूल तोड़ा और तुम्हें तकलीफ भी नहीं हो रही। मुझे एहसास हुआ कि आप ग्रिमलॉक और फिक्सिट और साइड स्वाइप मुझे साइबरट्रॉन से जोड़े रखते हैं, रूल्स की किताबें नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप सबके खिलाफ चालान नहीं काटूंगी। हिंदी स्क्रिप्ट ट्रांसलेशन बाय सुमिता गांगुली, हिंदी डबिंग डायरेक्टर रूपाली मेहरा, राजा सेवक फॉर ऑप्टिमस प्राइम, करण त्रिवेदी फॉर बम्बलबी, अनीता दुकानिया फॉर स्ट्रॉन्ग आर्म, कृतार त्रिवेदी फॉर साइडस्वेप, हाय, दिस इज सुमित कौल फॉर फिक्सिट, मनीष भवन फॉर डैनी, आदित्य राज फॉर ग्रिमलॉक, अमित ड्योंडी फॉर रसल, आदित्य राज फॉर स्टील जॉ, हिंदी डायलॉग रिकॉर्डिस्ट नितिन।